Hello everyone. Today we are going to start a new poem from class ninth English main textbook, and the name of the poem is The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. अब यहाँ पर विलियम बटलर येट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट है एंड ही वाज फ्रॉम आयरलैंड। उनको 1923 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका था इन लिटरेचर। तो आप देख सकते हो कि कितना एक इंपॉर्टेंट पोइट का यहाँ पर एक पोएम पढ़ने जा रहा है। एंड एज यूजुअल इस पोएम का जो टाइटल दिया गया, इस टाइटल का मीनिंग हम देख लेंगे। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया लेक। लेक का मीनिंग क्या होगा कि yes, a large area of water covered by land. An isle that means an island. इनिस्फ्री एक जगह का नाम है। इसका लोकेशन कहाँ पर होगा? आयरलैंड पे। एंड इनिस्फ्री इसी जगह पे हमारे पोएट येट्स अपना चाइल्डहुड का एक अच्छे खासा टाइम स्पेंड किया। सो आई थिंक द मीनिंग ऑफ द टाइटल इज क्लियर कि इनिस्फ्री इसी का एक आइलैंड के बारे में हमें इस पोएम में रेफरेंस मिलेगा या तो इस पोएम में दिया गया। अब इस पोएम का जो सेटिंग होगा इसके बारे में भी हम देख लेंगे। देखिए ना, बहुत सारे लोग सिटी लाइफ को प्रेफर करते हैं। वो लोगों को लगता है कि सिटी लाइफ में बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा, बहुत एडवांस लाइफ लीड करने का मौका मिलेगा। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलता है कि रूरल लाइफ को प्रेफर करते हैं या तो पसंद करते हैं। वो लोगों को सिटी लाइफ का इतना बिजी लाइफ पसंद नहीं होता है, आराम से अपना लाइफ लीड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इस पोएम में हमें क्या मिलेगा कि हमारे पोएट, उनको सिटी लाइफ इतना पसंद नहीं था। वो पूरा फेड अप हो चुका था सिटी लाइफ के साथ एंड ही डेस्परेटली वांट्स टू कम टू इनिस्फ्री। उनको लग रहा था कि मुझे इनिस्फ्री नेचर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे जाना चाहिए एंड वहाँ पर इनिस्फ्री जाने के बाद मुझे अच्छे खासा लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सो द होल पोएम इज ऑल अबाउट द पोएट्स डिजायर टू गो टू इनिस्फ्री। एंड इस इनिस्फ्री जाने से पहले कि उन्होंने क्या क्या प्लानिंग किया या तो इनिस्फ्री जाने के बाद क्या क्या एंजॉय करेंगे वहाँ पर, इसी के बारे में दिया गया। बस और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस पोएम में। अब देखना, इस पोएम को टोटल 3 स्टैंजस में डिवाइड किया गया। हर एक स्टैंजा पे 4 लाइन्स मिलेगा एंड टोटल हमें कितना लाइन्स मिलेगा? फिर 12 लाइन्स का एक पोएम मिलेगा। एंड हमेशा याद रखना कि 4 लाइन्स जब भी एक स्टैंजा पे होगा ना, इसको एक नाम दिया जाता है। इसका नाम होता है क्वार्ट्रेन। सो क्वार्ट्रेन इज नथिंग बट अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। सो हमें इस पोएम में टोटल 3 क्वाड्रेंट्स मिलेगा एंड इसी वे पे 12 लाइन्स का एक पोएम। तो चलो पूरा लाइन बाय लाइन देखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टैंजा दिया गया कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। सो पोइट बोल रहा है कि मैं अभी अराइज हो जाऊंगा। अराइज का मतलब स्टैंड अप, खड़े हो जाऊंगा अभी। एंड गो नाउ, एंड मुझे अभी जाना होगा। कहाँ पर जाना होगा? अभी मुझे इनिस्फ्री जाना होगा। तो यहाँ पर कितना डेस्परेटली वो सोच रहा है, डेस्परेटली बोल रहा है कि नहीं भाई, मैं टोटली फेड अप हो चुका हूँ इसी सिटी लाइफ के साथ, मुझे और पसंद नहीं है, मुझे अभी जाना होगा, इनिस्फ्री जाना होगा। क्योंकि इनिस्फ्री जाने के बाद मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा नेचर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे आने के। एंड नेचर का एक हीलिंग पावर होता है। आप सबको पता है कि कभी कभी हमारा मूड अगर ऑफ हो जाता है ना, तो हम नेचर के पास ही जाते हैं। तो यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि मुझे इनिस्फ्री जाना होगा। एंड शायद आपको रीजन क्लियर हो चुका है कि पोइट इनिस्फ्री जाने के लिए रेडी क्यों हो गए। अब आगे दिया गया एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड। अब इनिस्फ्री जाने के बाद उसको रहने के लिए तो कुछ अरेंजमेंट करना होगा। तो देखो ऑलरेडी हमारा पोइट प्लानिंग कर लिया कि वहाँ पर जाने के बाद मैं एक केबिन बनाऊंगा। एक छोटा सा केबिन होगा। केबिन का मतलब एक रूम। मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा वहाँ पर जाके। एंड वो रूम किससे बना होगा? एक क्ले से, मिट्टी का बना होगा। एंड इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ वाटल्स। वाटल्स का मतलब जो बेड़ा बनाने के लिए आप लोग यूज़ करते हो ना, या तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं फेंसेस बनाने के लिए, जो ट्विस्टेड स्टिक्स का होता है। आप इस इमेज को देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि वहाँ पर जाके मैं एक छोटा सा रूम बनाऊंगा एंड वो रूम किसका होगा? क्ले, मिट्टी का होगा। एंड इसके साथ साथ मैं वाटल्स भी यूज़ करूँगा, ट्विस्टेड स्टिक्स भी यूज़ करूँगा मैं। अब रहने का तो अरेंजमेंट हो चुका है, खाना पीना इसका भी तो अरेंजमेंट करना होगा। तो देखो नेक्स्ट लाइन पे दिया गया कि वहाँ पर जाने के बाद 9 बिन रोज विल आई हैव देयर एंड अ हाइव फॉर द हनी बी। तो वहाँ पर जाने के बाद पोइट बोल रहा है कि 9 रोज ऑफ बीन्स, बीन्स जो होता है ना खाने का, तो वहाँ पर जाने के बाद पोइट बोल रहा है कि मैं कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दूंगा। मैं 9 रोज ऑफ बीन्स उसको भी ग्रो अप करूंगा। एंड उसके साथ साथ जो हनी बी होता है ना, हनी बी का जो हाइव होता है मधुमक्खी का, उस हाइव को भी मैं वहाँ पर एक हाइव भी होना चाहिए, सो दैट मैं उस हाइव से जो हनी होगा वो पी सकता हूँ। तो देखो कितना अच्छा प्लानिंग है यहाँ पर। एंड प्लानिंग इसलिए हमें हमेशा करना चाहिए। फालतू में डिसीजन लेने से पहले हमें अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होता है। कुछ सीखना चाहिए हमें यहाँ पर इट से, हमारे पोइट से। एंड लास्ट लाइन यहाँ पर, एंड लिव अलोन, मैं अकेले रहूँगा, मेरे साथ कोई दूसरा कोई कंपेनियन नहीं होगा, मैं अकेले रहूँगा वहाँ पर। इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड का मतलब ओपन स्पेस, ओपन एरिया। उसी ओपन एरिया पे मेरे साथ और कोई दूसरा कोई नहीं होगा। सिर्फ कौन होगा? बी होगा, हनी बीज होगा। एंड हनी बीज का जो आवाज़ प्रोड्यूस होगा ना, जो बजिंग साउंड,
हनीबीज उसका जो मूवमेंट करने के टाइम जो बजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा वो पूरा कवर्ड हो जाएगा वो प्लेस को। यहाँ पर थोड़ा मेटाफोरिकली दिया गया। सो फर्स्ट स्टैंजा हमने देख लिया कि यहाँ पर पोएट इंस्फ्री जाने से पहले क्या क्या प्लानिंग किए, क्या क्या प्लानिंग किए उन्होंने सोच लिया कि वहाँ पर जाके मैं एक छोटा सा रूम बनाऊंगा, मिट्टी का होगा, वाटर से यूज़ करूंगा एंड कल्टिवेशन भी स्टार्ट कर दूंगा। कल्टिवेशन के लिए 9 रोज ऑफ बीन्स होगा एंड इसके साथ साथ एक हाइव भी होगा, वहाँ से मैं हनी पी सकता हूँ एंड मैं वहाँ पर टोटली अकेले रहूँगा, मेरे साथ कोई दूसरा कंपेनियन नहीं चाहिए भाई। मैं फेड अप हो चुका हूँ यहाँ पर सिटी में इतना सेल्फिश पीपल, इतना लोगों को देख के। मैं वहाँ पर पूरा आराम से रहूँगा। आई थिंक फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो चुका है, तो हम चलते आगे सेकेंड स्टैंजा पे अब। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। अब देखो वहाँ पर बोल रहा है कि वहाँ पर जाके मैं पूरा श्योर हूँ, आई एम वेरी मच श्योर दैट मुझे वहाँ पर जाकर पीस मिलेगा ही मिलेगा। मैं पीस के लिए ही तो जा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी पीस नहीं मिल रहा है इस सिटी लाइफ में, बेकार लग रहा है मुझे। वहाँ पर जाके मुझे आराम से शांति मिलेगा। एंड यहाँ पर देखो पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया गया, बोला गया कि पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वो पीस बहुत ही स्लोली ड्रॉप करेगा। अब पीस तो कभी ऐसे ड्रॉप होते होते नहीं आ सकता है, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया गया। एंड वो बहुत ही स्लोली ड्रॉप करते करते वो नीचे गिरेगा एंड मैं हर एक मोमेंट को, हर एक पीसफुल मोमेंट को मैं एंजॉय करूँगा। अब और एक मेटाफोरिकली यूज़ किया गया नेक्स्ट लाइन पे कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। यहाँ पर वेल्स का मतलब क्या होगा, जो घूंघट टाइप का होता है ना, बहुत सारे वुमेन यूज़ करते हैं कवर टाइप का अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो कवर करने के लिए। यहाँ पर बोल रहा है कि मॉर्निंग टाइम पे पूरा स्काई अभी तक सनलाइट नहीं आया एंड इसीलिए थोड़ा बहुत वेल के हिसाब से लग रहा था वो वेदर। क्लियर। तो उसी मॉर्निंग टाइम पे क्या होगा कि पीस गिरेगा। पीस गिरेगा इन द सेंस कि नेचर वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा उसी टाइम। नेचर पे एक सिरेनिटी होगा, नेचर को देखने में बहुत अच्छे लगेगा एंड इसीलिए बोल रहा है कि वो एक पीसफुल मोमेंट होगा एंड पीस नीचे गिरेगा। पीस नहीं गिर सकता है, लेकिन यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय करूंगा। एंड उसी मोमेंट में एकदम अर्ली मॉर्निंग में क्या होगा कि क्रिकेट जो एक इंसेक्ट होता है, क्रिकेट सिर्फ एक गेम का नाम है, या यहाँ पर क्रिकेट का मतलब एक इंसेक्ट, कि क्रिकेट वो गाना भी स्टार्ट कर देगा। मैं अकेले रहूंगा लेकिन इंसेक्ट्स होगा वहाँ पर, गाना स्टार्ट कर देगा। मिडनाइट्स पे क्या होगा, देखो यहाँ पर दिया गया दे आर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। ग्लिमर का मतलब शाइनिंग, ब्राइट। रात के टाइम वो स्काई पूरा क्लियर होगा एंड स्टार्स होगा वहाँ पर, ट्विंकलिंग स्टार्स। एंड बिकॉज ऑफ द ट्विंकलिंग स्टार्स वहाँ पर एक ग्लिमर होगा रात के टाइम। दैट मीन्स पूरा स्काई वो क्लियर होगा, क्लाउडी वेदर नहीं होगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो। अब नून के टाइम, दिन के टाइम में क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द सनलाइट कि वहाँ पर एक पर्पलिश ग्लो, वहाँ पर भी ब्राइट होगा, वहाँ पर भी एक ग्लो हमें देखने को मिलेगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। एंड शाम के टाइम लिनेट एक छोटा सा बर्ड, लिनेट बर्ड का जो चलने का जो मूवमेंट होगा ना विंग्स का, वो विंग्स वो भी मैं एंजॉय करूंगा। तो यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में हमें क्या मिल रहा है, सेकंड स्टैंजा पे हमारे पोइट ने वहाँ पर जाके क्या क्या एंजॉय करेंगे इसी के बारे में दिया गया। इंस्प्री जाके क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, या तो नेचुरल ब्यूटी को किस वे पे एंजॉय करेंगे, बस इतना ही दिया गया। हम एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे पीस नीचे गिरेगा, साथ में क्रिकेट जो इंसेक्ट होगा वो भी गाना स्टार्ट कर देगा। नून के टाइम में क्या होगा, सनलाइट होगा एंड बिकॉज ऑफ द सनलाइट पर्पलिश ग्लो देखने को मिलेगा। इवनिंग के टाइम पे लिनेट बर्ड का मूवमेंट का आवाज़ सुनने में आएगा एंड रात के टाइम पे पूरा स्काई क्लियर होगा, ग्लो करेगा। दैट मीन्स कि एक बहुत ही अच्छे टाइम उनको देखने को मिलेगा एंड इसीलिए तो हमारे पोइट इंस्प्रे जाने के लिए रेडी है। वो बोल रहा है कि मुझे सिटी नहीं चाहिए। एंड फाइनली द लास्ट क्वार्टर इन द लास्ट स्टैंजा, अब इसको भी देख लेंगे कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। अब बहुत डेस्परेट हो गया कि नहीं भाई मुझे अभी जाना होगा, मुझे उठना होगा, अभी जाना है। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, नाइट एंड डे का मतलब पूरा दिन, द होल डे, पूरा दिन में सुन रहा हूँ। क्या सुन रहा हूँ, देखो दिया गया आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। मैं सुन पा रहा हूँ, अभी तक वो नहीं गया लेकिन अभी इमेजिन कर रहा है, अभी सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूँ या तो मैं सुन पा रहा हूँ कि इंस्प्री में वहाँ पर जो लेक वाटर होगा ना, वो लेक वाटर लैपिंग कर रहा है। लैपिंग का मतलब स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक कर रहा है विथ लो साउंड्स, लो साउंड्स के साथ। कहाँ पर, बाय द सी शोर, जो शोर होगा ना वहाँ पर, जो किनारा होगा वहाँ पर जाके स्ट्राइक कर रहा है। एंड वो स्ट्राइकिंग जो साउंड होगा ना, उस साउंड को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अभी। एंड उस साउंड को फील करने के लिए, उस साउंड को सुनने के लिए भी मुझे जाना होगा वहाँ पर। मुझे छोड़ो, मुझे अभी जाना है। While I stand on the roadway or on the pavements grey। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट दिया गया, किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट दिया गया, सिटी लाइफ एंड इंस्प्री के लाइफ के बीच में। अभी पोइट कहाँ पर थे, सिटी लाइफ में थे, रोड वे पे थे वो। एंड ग्रे कलर का जो पेवमेंट्स होगा, जो फुटपाथ होगा वहाँ पर थे, वहाँ पर वो अच्छे फील नहीं कर रहे थे, वो वहाँ से खड़े होकर वो मिस कर रहे थे इंस्प्री के ब्यूटी को। एंड फाइनली द लास्ट लाइन कि आई हियर इट, मैं सुन पा रहा हूँ उसी साउंड को, कहाँ पर, इन द डीप हार्ट्स कोर, इन द कोर ऑफ माई हार्ट।
हार्ट, कि मेरे हार्ट के एकदम कोर पे मैं सुन पा रहा हूँ, मेरे एकदम बॉटम, हार्ट का जो बॉटम होता है ना, उस बॉटम में मैं सुन पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें फाइनली लास्ट स्टैंजा पे देखने को मिला कि पोइट कितना डेस्परेट हो गए, पोइट कितना मिस कर रहा है एंड पोइट कितना रेडी हो चुका है वहाँ पर जाने के लिए। सो द होल पोएम आई थिंक क्लियर हो चुका है आपको, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ। बाय एवरीबॉडी।